कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित। मैं हूँ स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा माथुर। ये मेरी जिंदगी की डायरी के कुछ पन्ने हैं, जिसमें कुछ गुजरे पल हैं। ऐसे पल जिन्होंने हर मुश्किल रास्ते पर मुझे चलना सिखाया, मेरे अंदर आत्मविश्वास भरा, ताकि मैं बेहिचक कह सकूं कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगली सुबह मैं तैयार होकर मानवता के लिए निकलने ही वाली थी। आंगन में बुआ जी गुस्से में मुंह फुलाए बैठी थी। मैं बस आंगन के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि देखा बाबूजी और माँ अचानक से वापस आ गए हैं। बाबूजी, माँ, आप लोग इतनी जल्दी? जल्दी नहीं स्नेहा बेटा, लगता है हमने बहुत देर कर दी। क्या हम थोड़ी देर के लिए तुमसे बात कर सकते हैं बेटा? जी। अंदर कमरे में आओ। जी। बाबूजी बहुत परेशान लग रहे थे। अब समझ आया कि कल बुआ ने उन्हें सारी बातें बता दी। बहुत तनाव में थे बाबूजी। हम भोपाल गए थे बेटा, एक बच्चे की जिंदगी बसाने के लिए। तसल्ली थी कि यहाँ सब कुछ संभल गया है। तुम्हारी और अर्जुन की मंगनी हो गई है। पता नहीं था कि इधर जो कुछ बसा कर गए थे वो सब कुछ बिगड़ने वाला है। बाबूजी, मैं आपसे बात करने ही वाली थी। वो ऐसा है कि तुमने ही मुझे भोपाल जाते वक्त कहा था ना बेटा कि तुम मुंबई वापस जा रही हो। फिर अचानक तुमने ये फैसला क्यों कर लिया? अपनी जिंदगी भर की मेहनत को एक झटके में फूंक कर आ गई मानवता अस्पताल के लिए। बाबूजी, मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं, बल्कि अभिमान है। जरूर, तुम्हें अभिमान जरूर होगा बेटा, लेकिन अर्जुन के साथ रिश्ता तोड़कर तुमने हमारी गर्दन झुका दी है बेटा। बाबूजी, हर कथ्य के पीछे तथ्य होता है। आप ही कहते हैं ना, ये सब जो हुआ मैंने क्यों किया। अगर आप ये समझ पाएंगे तो आप शायद ऐसा महसूस नहीं करेंगे। अरे केशव, भगवान हमसे सुबह सुबह झूठ ना बुलवाए। हाँ, लेकिन हमने जो जो सुना है वो सुन के तो बस हमारा माथा चकरा गया है। हाँ दीदी, हम स्नेहा से बात कर रहे हैं ना? अरे हाँ करो ना, काहे नहीं। बस ये बात कान खोल के सुन लो। तुम्हारे दोस्त मिश्रा जी आए थे और उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो सुन के तो बस हम हिल गए। अर्जुन के पिता की दो शादी हुई है और अर्जुन पहली पत्नी का बेटा है और बाप बेटे में तो बनती ही नहीं। क्या स्नेहा ये? बुआ जी, आप मुझे बात करने देंगी? अरे हाँ काहे नहीं, करो। लेकिन हमरा बोला हुआ याद रखो तुम लोग कि जौनो जमीन की बुनियाद में खोट हो ना, उस पर भवन ना बन सके। जैसन पिता वैसन पुत। बुआ जी, क्या इस घर में शांति से बैठकर दो बातें नहीं की जा सकती? बाबूजी, मैं शाम को आकर आपसे बात करती हूँ। अभी अस्पताल जाना है। और बुआ जी, तब तक आपको जितना जहर घोलना है आराम से घोल दीजिए। देखा केशव, और बिठाओ सर पे। और तुम अलका, हाँ, तुम क्या आंखें फाड़ फाड़ के देख रही हो? तुम तो बस देखती ही रहो। दीदी, जितना हंगामा होना था वो हो गया। ये दिन भी आना ही था। मैं हर तूफान के लिए जैसे तैयार थी। मुझे पता था कि अभी बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना है। मैंने दिल को बहुत मजबूत कर लिया था। अभी स्व से सर्व तक की यात्रा तय करनी थी। मुझे खुद की खबर ही नहीं थी, बिल्कुल नीलिमा की तरह, जो खुद से ज्यादा गांव के एक एक औरत की परवाह करती थी। देखिए किस मशक्कत से वो हर एक तक जाकर हमारे खेल का प्रचार कर रही थी। नमस्ते चाची। हम तुमसे नाराज हैं नीलिमा। एक हफ्ता हो गया तुम हमसे मिलने नहीं आई। कुछ काम में लगी हुई थी चाची, माफ कर दीजिए हमें और अंदर बुला लीजिए। आओ बैठो। अब चाची, आपकी बहू शोभा कहाँ है?
हम उसको न्योता देने आए हैं। एक खेल का आयोजन कर रहे हैं। ये कौन सा खेल करवा रही हो? हमको पड़ोस में मंतू की माँ बता रही थी कि गांव में कोई खेल होने वाला है। हाँ, लोगों के बीच तालमेल बनाने वाला खेल। खेल खेल में मेल। भाई हमरे बेटे बहू में तालमेल के लिए हमने उनको भेज दिया है। उनको कहा बोलते हैं? हनीमून वाह। हाँ, उसी पे। अच्छा, लगता है आपको दादी बनने की बहुत जल्दी है। एकदम नहीं। अरे हम बुढ़िया नहीं बनना चाहते, दादी बनते तो बुढ़िया हो जाएंगे ना। इसीलिए हमने बच्चों को बोला कि जाओ घूमो फिरो, एक दूसरे को जानो, बच्चा कच्चा आराम से करना और का। चाची, प्रतापपुर में सबसे नए सोच वाली एक आप ही हैं। अरे हमारी बेटी को भी हमने यही सिखाया था बेटा कि बच्चे जल्दी करने की कोई जल्दी नहीं है। पहले माँ स्वस्थ और तैयार रहे तभी बच्चा होना चाहिए। बहू को भी यही सीख देते हैं। पर घर परिवार रिश्तेदार तो खुशखबरी के लिए पीछे पड़े रहते होंगे। अरे अगल बगल के लोगों का क्या है, वो तो पीछे ही पड़े रहते हैं कि कब आएगी खुशखबरी, कब मीठा खिलाओगी। पर हम तो कहे देते हैं कि हम इतनी जल्दी बुढ़ाएंगे नहीं। हाँ। हमने अपने बच्चों को परिवार नियोजन के बारे में बताया है। माँ है, हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। बिल्कुल। वैसे एक सभा हम जरूर करवाएंगे चाची। सभी सास लोग को बुलाएंगे और आपसे मिलवाएंगे। वो भी तो देखें कितनी समझदारी है आपकी सोच में। और आप भी इस खेल में जरूर आइएगा, क्योंकि आपके जैसी माँ बहुत कम है जो बैठकर अपने बेटे बहू को परिवार नियोजन के बारे में बताएं। हाँ हाँ, हम भी आएंगे और अपने बेटे बहू को लेकर आएंगे। वैसे कब तक आएंगे दोनों? बस 2-3 दिन में लौट आएंगे। ठीक है, उनको लेकर जरूर आइएगा। हाँ, इनाम भी है और नाम भी है। और हाँ, कम से कम 10 और परिवार में आपको ये खबर पहुंचानी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकें। जरूर, बहुत मजा आएगा। लेकिन तुमको एक वादा करना होगा। कौन सा वादा? अगली बार सास नंबर 1 का खेल करवाना। अरे हमको भी तो जीतना है ना। पक्का। अच्छा, अब हम चलते हैं चाची जी। मानवता में मुन्ना का अलग ही खेल चल रहा था। वो गेम शो की तैयारी में रमा हुआ था। उसने फोटोग्राफर को मिलने बुलाया ताकि वो शूट कर सके, और फोटोग्राफर के साथ धीरज वार्ड बॉय भी आ गया। याद है डॉक्टर पाल का वो वार्ड बॉय जिसे मानवता में नौकरी चाहिए थी। मुन्ना भैया नमस्ते, ये धीरज भी आए हैं हमारे साथ। नमस्ते बबलू। मुन्ना भैया, हमारी नौकरी। अरे धीरज, जरा धीरज रखो, हो जाएगी। मुन्ना भैया, जब से आपका उधार पूरा चुका दिए हैं, आप तो हमें पूछते ही नहीं है? पर आज कैसे याद किया? अरे बबलू, आज हम तुम्हें इसलिए बुलाए हैं कि हम एक नया शो बनाने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम उसमें कैमरामैन बनो। अरे मुन्ना भैया, आप जो बनाएंगे हम बनेंगे। आज तक वैसे भी हम बनते ही आ रहे हैं ना। बहुत बत्तीसी दिखा रहे हो धीरज बाबू। दांत में पान के दाग लगे हुए हैं। पान कम खाया करो, जानते नहीं क्या, इससे मुंह का कैंसर होता है। हाँ तो बबलू, तुम सुनो, तुम कल शाम को माथुर निवास पहुंच जाना। वहीं शो के बारे में डॉक्टर स्नेहा बताएंगी तुमको। इसको तो आपने नौकरी दिला दी मुन्ना भैया, पर सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारा हुआ ना। ये लो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? डॉक्टर पाल के क्लिनिक में कुछ तो जेब भरता था, वो भी गया। आप बोले कि गवाह बनो, हम बन गए। फिर हमको बना के गवाह, आप हो गए हवा। आपने तो कहा था ना कि मानवता में नौकरी लगवाएंगे। अरे ये कोई भैंस का तबेला नहीं है कि जरा सा जगह खाली है तो एक और भैंस लाकर बांध दो। यहाँ जगह खाली ही नहीं है। इस अस्पताल से कोई नौकरी छोड़कर जाता ही नहीं है, समझे? और बबलू तुम सुनो, तुम कैमरे पे ध्यान दो, अच्छे से रिकॉर्ड करना। अच्छा काम किया तो मुंबई जाने का मौका मिलेगा। सुने हैं कि अमिताभ बच्चन जी के 4-4 ठो घर है वहाँ। अरे हम फिल्मी गप मारे या यहाँ काम करें? चलो, मुन्ना से मिलने का समय समाप्त हुआ। मुन्ना, टाइम ओवर। मैं डॉक्टर सुमित के कैबिन में गई। वो मुंबई से वापस लौट आए थे, लेकिन सिर्फ मायूसी के साथ। डॉक्टर सुमित बेवजह परेशान थे, खुद को जिम्मेदार मान रहे थे। डॉक्टर सुमित, आप मुंबई गए थे अचानक इस तरह? मैं इस तरह से चुपचाप तुम्हारे साथ ये सब होते हुए नहीं देख सकता स्नेहा। आप अर्जुन से मिलकर आए हैं? हाँ। पर क्यों? आप सफाई देने गए थे? मुझे सफाई देने का कोई शौक नहीं है स्नेहा। मैं बस अर्जुन की गलत फहमियों को मिलकर दूर करना चाहता था। तो आप जिस मकसद से गए थे वो पूरा हो गया? जब अर्जुन ने मेरी ही नहीं सुनी
तो आपको कैसे लगा कि वो आपकी सुन लेगा? एक पुरानी तस्वीर की वजह से हमारा आज क्यों बर्बाद हो स्नेहा? ये गलत है। हमारे बीच जो कुछ था वो सालों पहले दफन हो चुका है। हमारे रिश्ते की सच्चाई हम जानते हैं, फिर हमें किसी और की सोच से क्या डर? डर नहीं है स्नेहा, ये जानकर कि तुमने और अर्जुन ने मंगनी तोड़ ली है, मेरा दिल दुखा है। कहीं ना कहीं मैं जिम्मेवार मानता हूँ खुद को। आप जिम्मेवार नहीं हैं, हालात जिम्मेवार हैं। हम सच का सामना तो कर सकते हैं, लेकिन शक का नहीं। अर्जुन ने शक को सच मान लिया तो मैं क्या करूं? माथुर निवास में हमने साथ मिलकर हर दुख, हर विपरीत परिस्थिति को पार किया। ये भी पार हो जाएगा, यकीन था। उधर अर्जुन की जिंदगी में एक नई सी रोशनी आई। उसकी एसोसिएट आशिमा मित्तल। कम इन। हेलो, अगर मैंने डिस्टर्ब किया तो 3 बार सॉरी। आप कौन? मैं आशिमा मित्तल। 2 दिन हो गए मुझे ज्वाइन किए हुए, पर मैंने आपसे हाय हेलो तक नहीं किया। पता है क्या, लोगों के हैंडशेक से, हाथ मिलाने के तरीके से उनकी पर्सनालिटी के बारे में पता चल जाता है। अच्छा? हाँ, जैसे आप सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप के हैं। Am I right? वेलकम टू एके एसोसिएट्स। अब हमारा काम काफी हल्का हो जाएगा। क्लाइंट्स के साथ एक हैंडशेक से तुम काफी कुछ पता लगा सकती हो। वैसे काफी देर हो गई है, ऑफिस कार शायद नीचे है, तुम्हें ड्रॉप कर देगी। हाँ, लेकिन आपके साथ कॉफी पीने का मौका मैं मिस नहीं करना चाहती। 124 कॉफी पे चलने के ऑफर्स को मैंने आज तक ठुकराया है। ये पहली बार है कि मैंने किसी को कॉफी के लिए पूछा है। ना मत कहिएगा। आज जरा थका हुआ हूँ, कल पक्का। ठीक है, अपने फोन पे कल शाम 8 बजे का रिमाइंडर लगा कर रखिएगा। मेहताज की डिवोर्स फाइल्स और डॉक्यूमेंटेशन मैं तब तक निपटा कर रखूंगी। ओके। क्या आशिमा अर्जुन के करीब आना चाहती थी? क्या अर्जुन मुझे भूलने के लिए आशिमा के करीब? मन में न जाने क्या क्या ख्याल आते हैं। मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। मैं प्रतापपुर में एक अलग ही लड़ाई लड़ रही थी। मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। मैं कुछ भी कर सकती हूँ धारावाहिक के बारे में मनोरंजक बातें जानने के लिए मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर। ये 24 घंटे चलने वाला निःशुल्क नंबर है। मिस्ड कॉल दें 09268992689 पर और धारावाहिक पर अपनी राय हमें बताएं। कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित